वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट पार्ट 2 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बारे में कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आप कह सकते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट की मीनिंग, उनकी डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव, जिसको ऑब्जेक्टिव को या हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट, चाहे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आए चाहे आपका सिग्निफिकेंट यानी कि उद्देश्य पूछे, चाहे आपसे महत्व पूछे स्टॉक प्रबंध का, आपको वही आंसर लिखना है, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के रूप में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नीड्स टू होल्ड इन्वेंट्री, यानी स्कंद रखने की आवश्यकता। देखिए, अगर हम बात करें नीड टू कि हमें क्या ज़रूरत है, स्टॉक रखने की आवश्यकता क्यों है, तो उसके बारे में फर्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, नॉन स्टॉप प्रोडक्शन। नॉन स्टॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका उत्पादन बिना रुके चलता रहे, आपके उत्पादन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आएगी, वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। या उत्पादन कार्य निरंतर चालू रखने के लिए, यानी आप कंटिन्यूस बनाना चाहते हैं अपना प्रोडक्शन, तो आपको सफिशिएंट स्टॉक को मेंटेन करना होगा, यानी उचित स्टॉक को अपने बिजनेस में रखना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोडक्शन को नहीं चाहते कि वो रुके, तो इसके लिए आप अपने स्टॉक को मेंटेन करते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं स्टॉक मैनेजमेंट की क्या है, आवश्यकता है। क्लियर है। सेकंड कह रहा है लेस ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी आदेश लागतें को कम करना। देखिए, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपने बार बार परचेज किया रॉ मटेरियल, अगर आपने बार बार परचेज किया रॉ मटेरियल, तो आपको बार बार क्या देनी होगी, ऑर्डर कॉस्ट देनी होगी। ऑर्डर कॉस्ट का मतलब होगा कि फॉर एग्जांपल ऑर्डर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे ब्रोकरेज हो गई, दलाली हो गई या कमीशन हो गया, यानी कि जो रॉ मटेरियल आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए हो सकता है आपको दलाली देनी पड़े, कमीशन देना पड़े, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा। जब कॉस्ट बढ़ेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके बिजनेस में क्या इफेक्ट आएगा, लॉस कह सकते हैं, हानि आपके बिजनेस में हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास में सफिशिएंट यानी पर्याप्त स्टॉक है, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, आदेश लागतें हमेशा कम होगी। तो इसीलिए हम स्टॉक रखने की आवश्यकता के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्टॉक क्यों रखना आवश्यक है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा प्रोडक्शन बिना रुके चले, हम चाहते हैं कि जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो कम से कम हो। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब आपको पता चल गया कि कंटिन्यूस परचेज करना, बार बार परचेज करना। और बार बार हम परचेज क्यों करते हैं, क्योंकि हमने स्टॉक मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया है, हमें पता नहीं कि हमारी डिमांड कितनी होगी, हमें कितना प्रोडक्शन चाहिएगा, इसीलिए आप बार बार ऑर्डर करेंगे, ठीक है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब हो गया कि आप जिससे माल खरीद रहे हैं उसको आपको कहीं ना कहीं ब्रोकरेज या कमीशन पे करना हो रहा है, और उससे आपकी प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज होती है। और अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है आपकी प्रोडक्शन की, तो वहां पे आपको लॉस होने की संभावना रहेगी। क्यों? क्योंकि आपसे पहले कई कॉम्पिटिटिव आपकी जो कह सकते हैं प्रोडक्ट लेके आ रही है, वो प्रतियोगी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट ला रही है, हो सकता है कि उसका प्राइस कम हो और बेटर क्वालिटी का हो, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। इसीलिए हमें स्टॉक रखने की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट आपसे कह रहा है टू टेक वॉल्यूम डिस्काउंट, मात्रा छूट पाने के लिए। ये पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि यदि आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो संग्रहण लागत, यानी जो कलेक्शन कॉस्ट है या आप कह सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट है, उसको ज़्यादा नहीं होने दें। ऐसी स्थिति में आप सफिशिएंट कह सकते हैं डिस्काउंट पा सकते हैं, यानी कि ऐसी स्थिति में मात्रा छूट का लाभ पाने के लिए अधिक मात्रा में माल का क्रय कर लिया जाए, यानी कि आप क्या करें कि ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी कम कर लें, ठीक है, और आप अपने मटेरियल का सही एस्टिमेट लगा लें, तो आपको बार बार ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और बार बार आपको आवश्यकता नहीं होगी, आपको सफिशिएंट पता है कि आपको बिजनेस में इतना मटेरियल चाहिए, तो आप जब एक साथ बल्क में प्रोडक्ट खरीदेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा होलसेल में खरीदेंगे, तो आपको सप्लायर है वो क्या देगा, डिस्काउंट दे सकता है। आप देखते हैं ना कि जब हम एक रिटेल
शॉप से परचेज करते हैं तो हमें इतना फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जब होलसेल में ख़रीदते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है शॉप के, है ना। तो शॉपकीपर आपको क्या देगा, डिस्काउंट देगा। तो उसी तरह से अगर आप अपने मटेरियल का सही एस्टिमेट लगाते हैं, सफिशिएंट बैलेंस का आपको पता है, तो वहाँ आपको डिस्काउंट मिलने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो हमें डिस्काउंट, अगर आप छूट पाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अधिक मात्रा में एक साथ माल को परचेज कर लेंगे, इससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आएगी। क्लियर है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का, टू अवॉइड लॉस ऑफ सेल, यानी बिक्री की हानि से बचने के लिए। अब इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि स्टॉक की मात्रा में अगर कमी होने की संभावना हो, या हम कह सकते हैं कि उत्पादन पर्याप्त मात्रा में न हो, तो इससे हमारी जो सेल है वो नहीं होगी। तो सेल नहीं होने के कारण हम क्या कह सकते हैं, हमारे बिजनेस में लॉस होगा। तो हमें इस लॉस से बचने के लिए, हमें सफिशिएंट मात्रा में, या कह सकते हैं पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन को बनाना होगा, टाइम पे सेल करना होगा और बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग करनी होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप लॉस से बचना चाहते हैं, हानि से बचना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक की मात्रा में कमी नहीं होने देना है, उसका सफिशिएंट बैलेंस रखना है ताकि टाइम पे आपकी सेलिंग हो पाए, आपके पास में सफिशिएंट प्रॉफिट आ पाए, ठीक है। तो आपके गुड्स की अवेलेबिलिटी है वो सही होनी चाहिए। अगर गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, माल ही नहीं है, तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, ठीक है। और प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप सेल कैसे करोगे। तो माल की उपलब्धता के कारण विक्रय हानि से बचने के लिए आपको सफिशिएंट गुड्स या सफिशिएंट मटेरियल, पर्याप्त माल को अपने पास रखना होगा। अगर आपके पास में पर्याप्त माल है, सफिशिएंट, अगर आपके पास में कह सकते हैं मटेरियल है, तो आप क्या करोगे, टाइम पे प्रोडक्शन करोगे और प्रोडक्शन करने के बाद आप इसे टाइम पे क्या करोगे, मार्केट में सेल कर दोगे, ठीक है। और मार्केट में टाइम पे सेल करने पर आपको प्रॉफिट अर्निंग हो सकती है, ठीक है, टाइम पे। यानी अवॉइड टू लॉस ऑफ सेल, हानि से बचने के लिए आपके पास में मटेरियल होना जरूरी है। बिना मटेरियल के ना तो आप प्रोडक्शन करोगे, ना आपका विक्रय होगा और ना आप लाभ कमा सकते हो। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता का समुचित प्रयोग करने के लिए। देखिए उत्पादन क्षमता का समुचित प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि आपके पास में, यानी आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास में रॉ मटेरियल का सफिशिएंट मटेरियल जो भंडार है, या कह सकते हैं कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो होनी चाहिए। यानी कि कुछ आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए आपको रॉ मटेरियल का अरेंज करके रखना होगा। यानी कि जो रॉ मटेरियल आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर सपोज दैट वो रॉ मटेरियल आप कहीं से इंपोर्ट कर रहे हो, आप कहीं से आयात कर रहे हो, तो आपको उस समय क्या करना होगा, एक्स्ट्रा कुछ आप कह सकते हैं थोड़ा रॉ मटेरियल आपको बैलेंस में रखना होगा। क्यों? क्योंकि जिस देश से आप मंगा रहे हो माल, हो सकता है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए और आपका रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आया, तो आपका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि उत्पादन क्षमता का समुचित प्रयोग करने के लिए आपके पास में प्रॉपर कच्चा माल या सही कच्चा माल होना चाहिए। यानी कच्चे माल का पर्याप्त भंडार रहना चाहिए, ताकि आपको, और ये जो कच्चा माल है वो आपको आकस्मिकता, यानी कि कुछ भी सडनली हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बैलेंस में रखना होता है। तो ये मेन क्या है कि हम क्यों स्टॉक रखते हैं उसके बारे में, है ना। साथ ही अगर हम बात करें कि क्या क्या रिस्क हो सकती हैं अगर हम ज़्यादा कह सकते हैं अपने पास में स्टॉक रखने संबंधी जोखिम या लागतें, अगर हम, ये तो था कि स्टॉक रखने की आवश्यकता क्यों है, बिना रुकावट आपका प्रोडक्शन चले, ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, बार बार आप परचेज टाइम पर अच्छे से परचेज एक साथ ही कर लें, जिससे आपको बार बार आदेश लागत नहीं देनी पड़े। आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं, इसीलिए आप होलसेल में परचेज करते हैं। आप लॉसेस को नहीं चाहते हैं अपने बिजनेस में, इसीलिए आप मटेरियल रखते हैं, टाइम पे प्रोडक्शन करते हैं, टाइम पे सेल करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। और आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं उत्पादन की, तो भी आप क्या करेंगे, अपने
रॉ मटेरियल का सफिशिएंट बैलेंस रखेंगे, आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए मटेरियल रखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये तो है स्टॉक रखने का नीड है। लेकिन अगर आप स्टॉक रखते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, रिस्क के बारे में बता रहा है कि एक संस्था जो होती है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल को स्टॉक रखना होता है उनको, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती हैं, फ्यूचर में उनको हानि होने की संभावना भी रहती है। तो वो क्या क्या रिस्क हो सकती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर कंपनी है, कौन सी बात कर रहे हैं, निर्माणी संस्था की, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रॉ मटेरियल रखना होता है, उसको वर्क इन प्रोग्रेस यानी रॉ मटेरियल के बाद में वो किस में चेंज होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, फिर वो किस में चेंज होता है, फिनिश गुड में। तो इन माल को रखने में कोई ना कोई रिस्क आती है। तो क्या क्या रिस्क हो सकती है? फर्स्ट है मूल्यों में कमी यानी डिक्लाइन इन प्राइस। अब सिंपल है कि अगर आप स्टॉक को रखते हो तो स्टॉक के मूल्य में कमी आ सकती है। ये कमी उत्पादन व पूर्ति बढ़ने, प्रतियोगिता होने यानी कंपटीशन होने, नया प्रोडक्ट का आप कह सकते हैं बाजार में लॉन्च होना, ये किसी भी कारण आपके कह सकते हैं प्राइस में कमी हो सकती है। स्टॉक के प्राइस में कमी आना, स्टॉक की जो प्राइस है उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है। कमी आने का मतलब है कि आपने जो स्टॉक जिस प्राइस में खरीदा है, अब आपने स्टॉक करके रख लिया है, तो उसकी प्राइस में कमी आ सकती है। और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाना स्टॉक की, तो आपकी प्राइस डाउन हो जाएगी। कंपटीशन बढ़ना, ठीक है, तो आपकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कोई नया प्रोडक्ट आ गया है तो आपकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। तो हम जो रखते हैं स्टॉक, उसकी प्राइस डिक्रीज होना भी एक कारण बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है किस्म में गिरावट यानी कि डिक्रीज इन क्वालिटी। जब कोई सामग्री को अधिक मात्रा में वेयर हाउसेस में रखता है, भंडार में रखता है, तो आप जानते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, ठीक है। वो उसके बहुत सारे कारण हैं खराब होने के। तो भंडार की हमें सही अरेंजमेंट नहीं होने के कारण, अगर आपने वेयर हाउसेस का सही अरेंजमेंट नहीं किया है तो आपकी क्वालिटी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। सपोज दैट बारिश आ गई और आपका जो रॉ मटेरियल था उसे प्रोटेक्ट करना था बारिश से, लेकिन आपका जो गोदाम है वो सही नहीं है, वेयर हाउसेस सही नहीं है, तो वहाँ पे आपकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर क्वालिटी डिक्रीज हुई तो हम प्राइस को नहीं बढ़ा सकते, हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको लोअर प्राइस पे इसे क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी क्वालिटी डिक्रीज हो गई तो आपको लोअर प्राइस पे सेल करना पड़ेगा और इसे हमारे बिजनेस में हानि होने की संभावना रहेगी, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट है ये है स्टॉक रखना, ठीक है। आप स्टॉक रखने संबंधी जोखिम होती है, लेकिन अगर आप इस रिस्क को कवर कर लेते हो तो आपको स्टॉक ज़्यादा रखते तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ये है ऑब्सोलेंस का मतलब क्या हो गया, अप्रचलन। अब आप जानते हैं कि ये सब अकाउंट्स में आते हैं, ठीक है। जैसे ग्राहकों का जो कस्टमर का जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाना, ठीक है। भंडार में आपकी जो रखी हुई सामग्री है उसका अप्रचलन हो जाना, ठीक है। या प्रोडक्ट की डिज़ाइन है उसमें चेंज होना, टेक्नोलॉजी में चेंज होना, तो ये सारे कारण होते हैं अप्रचलन के। अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका जो प्रोडक्शन है उसमें कस्टमर का इंटरेस्ट अगर नहीं रहा, यानी कि ग्राहकों की रुचि नहीं रही, तो आप जानते हैं कि वो प्रोडक्शन नहीं बिकेगा, ठीक है। और अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गया, तकनीकी में परिवर्तन आ गया, तो आपका उत्पादन सेल नहीं होने वाला, ठीक है। उसके साथ में अगर हम बात करें कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो उससे बेटर डिज़ाइन का कोई मार्केट में आ गया है तो वो जाके वही सेल होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं अप्रचलन के या स्टॉक को रखने संबंधी जोखिम। लेकिन अगर आप इन रिस्क को कवर कर लेते हो तो आपको बिजनेस में कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। क्लियर है? अब हम तीसरा जो पॉइंट ले रहे हैं वो है एक्सेस स्टॉक ऑफ कलेक्शन, अतिरिक्त स्टॉक रखने की आप कह सकते हैं अतिरिक्त सामग्री रखने का जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में, ठीक है। देखिए अधिक सामग्री का संग्रहण का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा आप माल रख रहे हो। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, यानी कि कोषों का अनावश्यक विनियोग। अब सिंपल है कि आप अपने बिजनेस में
ज़्यादा रख रहे हो स्टॉक, तो इससे क्या परेशानी आएगी, अनावश्यक आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य में बढ़ने लगेगा, यानी कि आपकी जो फंड है उसका मिस यूटिलाइजेशन होने लगेगा। क्लियर है? यानी स्टॉक की मात्रा अधिक रखने से आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो अनावश्यक रूप से स्टॉक में कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक हो जाती हैं और संस्था के लाभों में कमी आती है। यानी आप जानते हैं स्टॉक को परचेज करने में आपको वर्किंग कैपिटल नीड रहती है, ठीक है, लेकिन आपने एक्सेस मटेरियल परचेज कर लिया, एक्सेस स्टॉक रख लिया है, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी कैपिटल कहाँ लगा दी है, स्टॉक में लगा दी है। तो ये वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया है और इस कैपिटल का यूज आप कहीं दूसरे काम में नहीं कर सकते, ठीक है। तो अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि जो आप नहीं चाहते थे वहां आपका इन्वेस्टमेंट हो गया और किसमें, जो एक्सेस स्टॉक था उसमें हो गया है। क्लियर? देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इंक्रीज इन स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट, भंडारण लागत में वृद्धि। अब सिंपल है कि आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए यानी आदेश लागत को कम करने के लिए स्टॉक को एक्सेस परचेज कर लिया, ज़्यादा माल को परचेज कर लिया, ठीक है। अब स्टॉक ज़्यादा परचेज करोगे तो उसको रखने के लिए आपको वेयर हाउसेज चाहिए, गोदाम चाहिए, तो गोदाम का क्या देना पड़ेगा, हमें रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो रेंट एक तरह से कॉस्ट है, तो इसका मतलब है कि कैरिंग कॉस्ट यानी कि भंडारण लागत को बढ़ा रहा है। तो आप नहीं चाहते थे कि ये गोदाम की जो आपकी कॉस्ट बढ़े, रेंट बढ़े, लेकिन उसका प्रॉपर अरेंजमेंट भी करना होगा, उसके लिए आपको वॉचमैन रखना होगा, तो ये सारी की सारी कैरिंग कॉस्ट को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि आपने एक्सेस स्टॉक अपने बिजनेस में रख रखा है। तीसरा है डिक्लाइन इन वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्रीज, यानी स्कंद की मात्रा में नुकसान। देखिए ये क्या पॉइंट कह रहा है कि कुछ माल जो होते हैं उनका नेचर होता है कि वो टाइम के साथ क्या होती है, उनकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। क्लियर है आपको? यानी कि कुछ हम स्टॉक करके रखते हैं और उन स्टॉक का एक टाइम पीरियड होता है और उनके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। यानी कि जैसे आप देखते हैं ना, कुछ केमिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे उसमें स्मेल आने लग जाती है और वो यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ स्टॉक का एक टाइम पीरियड होता है और वो टाइम पीरियड जैसे ही आउट हो जाता है उसके बाद उस मटेरियल का हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो स्टॉक है वो एक अननेसेसरी है हमारा, ठीक है। तो इससे हमारे स्टॉक को लॉसेस, जो हमारे बिजनेस को लॉसेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, तरलता की हानि, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं लॉसेस ऑफ लिक्विडिटी। क्या कह सकते हैं? लॉसेस ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि तरलता की हानि। अब तरलता की हानि क्यों होगी? सिंपल है कि देखिए हमने स्टॉक लिया, ये लास्ट पॉइंट है आपका, इस पॉइंट का, हमने स्टॉक लिया वो भी एक्सेस, ज़्यादा खरीद के रख लिया, ठीक है। अब स्टॉक खरीदने के लिए आपको क्या चाहिएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल में ही सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पावर होता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होता है, करंट असेट्स, यानी कि 1 ईयर में जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो ये करंट असेट्स थी। अब उसका यूज़ आपने कर लिया स्टॉक एक्सेस रखने में, तो जब भी आपके बिजनेस में डेली रूटीन में जो पे करना था उसके लिए अब आपके पास में सफिशिएंट कह सकते हैं बैलेंस नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो तरलता है उसकी कमी आ जाएगी, यानी लिक्विडिटी नहीं है पेमेंट करने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया है एक्सेस स्टॉक को रखने में। क्लियर है आपको? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एक्सेस स्टॉक कलेक्शन, अधिक सामग्री का संग्रहण करना भी बिजनेस के लिए हार्मफुल होता है, बिजनेस में लॉसेस का कारण बनता है। इसीलिए ना तो हमें एक्सेस स्टॉक रखना है, ना हमें कह सकते हैं ओवर स्टॉक भी हार्मफुल है, अंडर स्टॉक भी हार्मफुल है। हमें अपना जो बैलेंस रखना है स्टॉक का वो बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए। जितना डिमांड है आपके प्रोडक्ट की उसके अकॉर्डिंग आपके पास में स्टॉक होना चाहिए। क्लियर है आपको? अगर स्टॉक बैलेंस में होगा तभी आपका बिजनेस प्रॉफिट और लॉन्ग टाइम रनिंग कर पाएगा। लेकिन अगर आपने एक्सेस रखा या अंडर रख दिया तो इन दोनों के कह सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात की है कि स्टॉक रखने का, होल्ड करने का क्या कारण है उनके बारे में, और दूसरा हमने बात की कि स्टॉक रखते हैं तो हमें क्या क्या रिस्क उठानी पड़ सकती है, और बात की हमने कि एक्सेस स्टॉक कलेक्शन अगर आपके बिजनेस में होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे के सारे कारण हैं आपके, कह सकते हैं कि एक्सेस स्टॉक की परेशानी, रिस्क की परेशानी
अगर आपने इन सबको कवर कर लिया तो आप कह सकते हैं स्टॉक मैनेजमेंट आपके बिजनेस का प्रॉपर है। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था जो कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। क्लियर है? अब आने वाली जो वीडियो रहेंगे उसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर भी सॉल्व करने वाले हैं।